गांव वाले यह सब सुनकर गांव की ओर चले जाते हैं। गांव जाकर वहां सारे लोगों को राजा की सारी बात बताते हैं और गांव वालों को तैयार करते हैं राजा से युद्ध करने के लिए। सब गांव वाले कल का योजना बनाते हैं। सुबह सुबह सब लोग अपने घरों से हथियार और तलवार ले जाने लगते हैं। काफ़ी देर चलने के बाद उसे राजा की बेटी विषकन्या मिलती है। तब विषकन्या उन सारे गांव वाले से माफ़ी मांगती है और उसकी भरपाई के लिए इस युद्ध में उनका साथ देने का निर्णय लेती है। तब विषकन्या उन सब से बोलती है कि उसको विषकन्या का रूप से मुक्त करवाना पड़ेगा। तब सारे गांव वाले तांत्रिक मुक्ता किशोर को बुलाते हैं। तांत्रिक किशोर जी आते हैं और गांव वालों को बोलते हैं कि विषकन्या रूप से मुक्त होने के लिए राजा की बेटी को काफ़ी समय लगेगा। तब सारे लोग आपस में बात करने लग जाते हैं। थोड़ी देर बाद सब मान जाते हैं और युद्ध को बीच में ही छोड़ देते हैं और विषकन्या रूप से मुक्त होने का इंतज़ार करते हैं। धीरे धीरे अंधेरा छा रहा था और रात होने वाली थी। राजा की बेटी भी विषकन्या रूप से मुक्त हो रही थी। आखिरकार वह अपने असली रूप में आ जाती है। तब वह सारे गांव वालों को युद्ध करने का योजना बताती है, क्योंकि उसे पता चल गया था कि राजा को किसी ने बता दिया है। सारे लोग उसके विरुद्ध युद्ध करने की भावना उत्पन्न हो रही थी। अंत में सारे लोग तलवारों लेकर राजा से बदला लेने और राजा की बेटी युद्ध की दायित्व को लेती है और जाने लगते हैं। उधर राजा सैनिक को तैयार करते हैं और गांव वाले भी युद्ध करने के लिए आ जाते हैं। सारे लोग युद्ध करने लगते हैं। युद्ध काफ़ी देर रात तक चलती है। सैनिक कम होने के कारण गांव वाले सारे लोग राजा की सैनिक पर भारी पड़ते हैं। राजा सबसे छुपकर जंगल की ओर जाने लगता है। जंगल में राजा का एक गुप्त महल था। राजा वहीं जा रहा था। धीरे धीरे अंधेरे से गुजरने के बाद राजा गुप्त महल में पहुंच जाता है। वहाँ एक आसन पर बैठ जाता है और वहीं अपना डेरा बसा लेता है। धीरे धीरे दिन गुजरते गए और गांव में राजा का अस्तित्व भी कम होता गया। लोग को राजा भी याद नहीं था। अगली सुबह गांव में एक भिखारी आया था और सारे घर से भिक्षा मांगकर जा रहा था कि लोगों ने उसे पहचान लिया। सारे लोग आग बबूला हो जाते हैं, लेकिन कोई भी राजा को कुछ नहीं करता और राजा नरेश के सामने ले जाते हैं। राजा नरेश और कोई नहीं, राजा की बेटी विषकन्या का पति था। जब राजा को नरेश के सामने लाते हैं, तब सब लोग की बातें सुनकर राजा नरेश फैसला लेता है और राजा को आजीवन कारावास की सज़ा सुनाता है।